कुछ कंट्रीज अपने सिटीजन्स को इम्यूनिटी पासपोर्ट देने के बारे में सोच रही हैं। वेलकम बैक टू ट्रैवल अकेडमी ओरिजिनल्स। माय नेम इज गौरव गेरा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी पासपोर्ट। कि इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है और उसके साथ कितने सारे चैलेंजेस हमको दिखाई दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द शो। तो बेसिकली सारी की सारी इकोनॉमीज जो हैं वो इस वक्त शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19। सारे के सारे लोग घर पे हैं और उसकी वजह से बिजनेसेस नहीं चल रहे। अब इस तरीके से हम कोई भी इकोनॉमी को काफी टाइम तक नहीं रख सकते, नहीं तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी शट डाउन हो जाएगी। सो यही दिमाग में रख के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि हम कुछ लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट दे करके उन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और वो लोग काम पे जा सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी धीरे 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 चलनी शुरू हो जाए। अब सवाल ये आता है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया किसको जाएगा। सो इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ मेडिकल सर्टिफिकेट विच विल बी गिवन टू सम पीपल। अब ये किन लोगों को दिया जा सकता है उसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी पासपोर्ट। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट जो है वो किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट होता है तो हमारी जो शरीर है वो एंटीबॉडीज बनानी शुरू करती है, मतलब कि एक इम्यून सिस्टम बनाना शुरू करती है जिससे कि हम उस डिजीज से बच जाते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। सो जब तक वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर रहती हैं तब तक वो डिजीज हमको दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सेम हैपन्स विद कोविड-19। जितने भी लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट होके ठीक हो चुके हैं वो लोग इम्यून हैं। एक रिपोर्ट है ICMR की जिन्होंने बोला है कि जितने भी लोगों को कोविड-19 हुआ है उसमें से 80% लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको कोविड-19 है। ऑटोमेटिकली उनकी शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिकली फाइट करना शुरू कर देते हैं कोविड-19 से और बिना सिम्टम्स के वो ठीक हो जाते हैं। और साइंटिस्ट ने जितनी भी अभी तक रिसर्च करी है कोविड-19 पेशेंट की, उन लोगों ने एक चीज निकाली है कि जितने भी लोग ठीक हुए हैं कोविड-19 से उनके शरीर में 3 तरह की एंटीबॉडीज हैं। इम्यून सिस्टम, वो 3 तरह का अगर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज किसी के भी खून में है, किसी के भी शरीर में है, इसका मतलब है कि ये इंसान जो है कोविड-19 से फाइट कर चुका है और ये जो इंसान है, जो पेशेंट है, कभी भी दोबारा इन्फेक्ट नहीं होगा कोविड-19 से जब तक उसके पास ये एंटीबॉडीज रहेंगी। इसको चेक करने के लिए बहुत सारी रैपिड टेस्ट किट्स बनाई गई है। जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटीज को चेक करने के लिए कुछ किट्स होती है जिससे हम इंजेक्ट करते हैं अपने फिंगर में और उससे हम चेक कर लेते हैं ब्लड शुगर लेवल क्या है। सो उस रैपिड टेस्ट किट से ये चेक हो जाता है कि क्या हमारे शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जिससे कि कोविड-19 हमको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि जो लोग इससे इम्यून हो चुके हैं, जो लोग इस कोविड-19 से बाहर आ चुके हैं फाइट करके, ये लोग दोबारा इम्पैक्ट नहीं होंगे, दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो इनको अगर हम इम्यूनिटी पासपोर्ट दे देते हैं तो ये लोग बाहर जाकर के काम कर सकते हैं बिकॉज दे आर इम्यून नाउ। लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। जो सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि ये जो रैपिड टेस्ट किट के रिजल्ट्स हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं है। सो ये माना गया है कई एजेंसीज के द्वारा कि अराउंड 60 to 70% एक्यूरेसी है और बाकी 30 to 40% जो है रिजल्ट्स वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब कि जो लोग कोविड-19 से बाहर आ चुके हैं, जिनके पास ये एंटीबॉडीज हैं, कई बार उसके रिजल्ट्स ये जो टेस्ट किट्स हैं ये गलत दिखा रही है। और छोटा मोटा नहीं, अराउंड 30 to 40%। और क्लिनिकली ये मानते हैं कि अराउंड 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में। इसका मतलब गलत लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जा सकता है अगर ये किट्स मार्केट में रही और इसके बेसिस पे इम्यूनिटी पासपोर्ट देते हैं। अगर आप वहीं पे देखेंगे जो डायबिटीज की जितनी भी ये एडवांस किट होती है जिसके अंदर फटाफट टेस्ट हो जाता है, ये बहुत सालों से बन रही है और हर कुछ साल में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और एडवांस होती है ज्यादा टेक्नोलॉजीज की। और क्योंकि जो कोविड-19 की टेस्ट किट है ये बहुत रिसेंटली आई है तो हो सकता है कि हम गलत इंसान को इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दें। सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिट रिस्की राइट नाउ। दूसरा जो चैलेंज है वो है कि जितने भी लोग कोविड-19 से बाहर आ चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं, वो कब तक इम्यून है, मतलब उनकी जो एंटीबॉडीज हैं
उनके शरीर में वो कब तक रहती हैं, क्योंकि जब तक वो एंटीबॉडीज हैं वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे, वो दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है बहुत कम केसेस में कि कई लोग दोबारा से इन्फेक्टेड हुए। तो इसका मतलब कि उन एंटीबॉडीज की कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। किसी की बॉडी के अंदर वो 1 हफ्ते में दोबारा आ रहा है, किसी में शायद 3 महीने में आएगा या 4 महीने में आएगा। तो अगर साइंटिस्ट ने ये चीज निकाल ली कि इतने टाइम तक वो एंटीबॉडीज रहती है, तो उतने टाइम तक की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर कोई एक इंसान इन्फेक्ट हो गया तो क्या वो दोबारा इन्फेक्ट होगा, और अगर होगा तो कितने टाइम बाद हो सकता है। सो दैट्स अनदर कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई इम्यूनिटी पासपोर्ट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। थर्ड चैलेंज इज कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये चीज देखी है कि जितने भी लोग कोविड-19 से बाहर निकलते हैं, मतलब इम्यून हो जाते हैं, इम्यून होने के बाद भी कुछ समय तक उनके अंदर वो वायरल इन्फेक्शन रहता है, मतलब वो ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक, कुछ 2 से 5 हफ्ते तक वो इन्फेक्शन के जो वायरस है वो मिल सकते हैं। तो इंसान तो ठीक हो गया, उसकी एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन शायद अगर वो मार्केट में जाता है या बाहर जाता है, लोगों से बात करता है, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है उस डिजीज से। सो दैट इज अनदर चैलेंज कि कितने टाइम तक पेशेंट को घर पे रहना है और उसके बाद उसको इम्यूनिटी पासपोर्ट दे सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जैसे वो बाहर आते हैं, उनको बोला जाता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन 15 दिन की क्वारंटीन में आपको रहना पड़ेगा। सो दैट्स अनदर पॉइंट दैट वी हैव ओवर हियर कि हमको नहीं पता कि कितने दिन तक उसको घर पे रहना है और उसके बाद ही उसको इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाए। नाउ फोर्थ चैलेंज इज कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक कंपनी जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ सकती है। सो देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कहीं पर सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो ठीक हो गया, उसको इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल गया, लेकिन किसी सेल्स वाले को नहीं मिला, तो वो सामान तो बन जाएगा लेकिन उसको बेचेगा कौन? तो अनइवन प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कोविड-19 से आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल रहा है तो कंपनीज को हर डिपार्टमेंट में जो है अपने लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ इम्यूनिटी पासपोर्ट वाले लोगों को ही दे सकते हैं। और यहां से एक और प्रॉब्लम आती है जो एथिकल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपिटेंट बंदा, एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा कंपिटेंट है और उसको काम अपना आता है, लेकिन क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं है, तो उस इंसान को जॉब दी जा सकती है जिसके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है, लेकिन वो उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि कंपनी को अपना काम आगे बढ़ाना है, तो अगर इम्यूनिटी पासपोर्ट वाले को ही जॉब मिलेगी, तो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है, चाहे वो जॉब के काबिल हो चाहे ना हो, फिर भी उनको जॉब दी जाएगी। सो दैट्स आल्सो एन एथिकल इशू। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी पासपोर्ट। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसपे गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। आई विल बी बैक विद एन अपडेट इफ देयर इज एनी इन फ्यूचर अबाउट इम्यूनिटी पासपोर्ट। Till then, stay safe, stay at home, and I'll see you in the next video with an interesting topic. Keep watching. If you're watching us on YouTube, you can subscribe us. If you're watching us on Facebook, you can follow our page. And thank you so much.